नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI to Z के इस खास शो में, जहां हम बात करेंगे हफ्ते की सभी महत्वपूर्ण AI अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए नया AI टूल लॉन्च किया है, जो आपकी आवाज को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करेगा, लेकिन टोन और स्टाइल वही रखेगा। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपका वीडियो सिर्फ आपकी आवाज में ही नहीं, दूसरी भाषाओं में भी आपकी ही आवाज में सुनाई देगा। मेटा ने अभी शुरुआत की है इंग्लिश और स्पेनिश भाषा के साथ। अगर आपने रील इंग्लिश में बनाई है, तो अब वो स्पेनिश में ऑटोमेटिकली आपकी आवाज में डब हो सकती है। फीचर का मकसद है आपकी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना। वो सभी क्रिएटर्स जिनके पास कम से कम 1000 फॉलोअर्स हैं, उन्हें ये फीचर मिलेगा। जब आप रील अपलोड करेंगे, तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा, ट्रांसलेट योर वॉइस विद मेटा AI। बस इसे ऑन कर दीजिए। इसमें एक और कमाल की चीज है, लिप सिंक, जो आपकी वीडियो को ज्यादा ऑथेंटिक दिखाएगी। और अगर आप चाहें तो वीडियो अपलोड करने से पहले डब की हुई आवाज का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर पसंद ना आए तो डबिंग को बंद भी कर सकते हैं। आपकी असली वीडियो वैसे की वैसे रहेगी। व्यूअर्स को भी कंट्रोल मिलेगा। वो चाहें तो अपनी लैंग्वेज सेटिंग में जाकर अनचाही भाषाओं की डबिंग बंद कर सकते हैं। साथ ही मेटा ने इनसाइट्स में भी नया डेटा जोड़ा है। आप देख सकेंगे कि कौन सी भाषा में आपकी रील कितनी बार देखी गई। मेटा ने बेहतर डबिंग के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं। कैमरे की तरफ देखें और साफ साफ बोलें, मुंह न छुपाएं और बैकग्राउंड नॉइज कम रखें। अगर वीडियो में 2 लोग बोल रहे हैं तो एक साथ न बोलें। इससे AI आपकी आवाज और एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ पाएगा। तो दोस्तों, अब आप अपनी रील्स को इंटरनेशनल बना सकते हैं, बिना ट्रांसलेटर, बिना डबिंग स्टूडियो। AI आपकी ही आवाज को दूसरी भाषा में बोलता है, वो भी उसी अंदाज में। बड़ी खबर सभी क्रिएटर्स के लिए, गूगल अब सबको VO3 बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल करने दे रहा है। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं है। CEO सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि VO3 गूगल का सबसे एडवांस्ड AI पावर्ड वीडियो क्रिएशन टूल इस वीकेंड पर सबके लिए फ्री रहेगा। आमतौर पर यह जेमिनी ऐप पर AI प्रो सब्सक्रिप्शन के पीछे लॉक होता है, जिसकी कीमत भारत में Rs 1,999 प्रति माह है। हाँ, 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है, लेकिन पहली बार इसे सभी के लिए अनलॉक किया गया है, प्रो सब्सक्राइबर्स और नए यूजर्स दोनों के लिए। तो आखिर VO3 को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह सिर्फ विजुअल्स नहीं बनाता, बल्कि सिंक ऑडियो भी जोड़ता है। इसमें डायलॉग, म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड्स, यहाँ तक कि कदमों की आहट भी शामिल होती है। इसकी सिनेमैटिक क्वालिटी भी लाजवाब है, रियलिस्टिक लाइटिंग, टेक्सचर और फिजिक्स के साथ। भारत के लिए खास तौर पर VO3 फास्ट मॉडल भी लॉन्च हुआ है, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर जेमिनी ऐप के जरिए तेजी से वीडियो जनरेट करता है। पिचाई का कहना है कि मकसद साफ है, क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज करना, लोगों को बिना पैसे खर्च किए प्रयोग करने देना। और हो सकता है इस वीकेंड आपका फीडबैक ही आने वाले अपडेट्स को तय करे। तो अगर आपने कभी बिना क्रू या बजट के फिल्म डायरेक्ट करने का सपना देखा है, ये है आपका मौका। ट्राई कीजिए, खेलिए और अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर उड़ान दीजिए। यही था आपका AI स्पॉटलाइट। OpenAI से बड़ी खबर, और यह सीधे भारत के लिए है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह देश भर के शिक्षकों को 5 लाख मुफ्त ChatGPT+ अकाउंट्स देगी। लेकिन यह सिर्फ एक गिव अवे नहीं है, यह एक 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए कक्षाओं में AI ट्यूटर्स का परीक्षण किया जाएगा। विचार बहुत सरल है, शिक्षकों को उन्नत AI की सुविधा देना, उन्हें पाठ बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करना और देखना कि विद्यार्थी व्यक्तिगत शिक्षा से कैसे लाभ उठा सकते हैं। आमतौर पर ChatGPT+ की कीमत लगभग ₹1950 प्रति माह होती है, लेकिन 500,000 शिक्षकों के लिए यह अब पूरी तरह मुफ्त होगा। OpenAI का कहना है कि यह कदम भारत में शिक्षा को बदल कर रख सकता है और AI को स्कूल और कॉलेजों का सीधा साझेदार बना सकता है। शिक्षक इसका इस्तेमाल लेसन प्लानिंग, तेज व्याख्या, भाषा सहयोग और यहाँ तक कि रचनात्मक असाइनमेंट्स के लिए भी कर सकेंगे। अगर यह पायलट सफल होता है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण केंद्र बन सकता है, जहाँ शिक्षा में AI को अपनाया जाएगा। और शायद जल्द ही आपकी कक्षा में आपके शिक्षक के साथ साथ एक AI असिस्टेंट भी मौजूद होगा। गूगल ने एक और बड़ा कदम उठाया है ताकि AI पावर्ड लर्निंग टूल्स दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच सकें। अब गूगल का AI लर्निंग असिस्टेंट नोटबुक LM अपने वीडियो ओवरव्यूज को 80 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करेगा। यानी अब आप 80 लैंग्वेजेस में वीडियोस क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है और ये क्यों अहम है? सबसे पहले समझते हैं कि नोटबुक LM है क्या। ये गूगल का AI टूल है, जो आपको कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आसान बनाकर समझाता है। आप इसमें अपनी नोट्स, PDFs, इमेजेस या रिसर्च पेपर्स अपलोड कर सकते हैं और ये सबको सिंथेसाइज करके इजी टू डाइजेस्ट फॉर्मेट में बदल देता है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये आपका पर्सनल स्टडी पार्टनर या रिसर्च असिस्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन को समरीज, टाइमलाइंस और अब वीडियो और ऑडियो ओवरव्यूज में पेश करता है। अब तक इसकी सबसे पावरफुल फीचर्स वीडियो ओवरव्यू और ऑडियो ओवरव्यू सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल थे, यानी दुनिया भर के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई है। इस अपडेट के साथ यूजर्स अब AI जनरेटेड वीडियो और ऑडियो समरीज को 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना सकते हैं, स्पेनिश और हिंदी से लेकर जापानीज, अरेबिक, फ्रेंच और कई और भाषाओं तक। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, नोटबुक LM हर लैंग्वेज में पूरा वीडियो एक्सप्लेनर और डिटेल्ड ऑडियो नरेशन क्रिएट करता है। साथ ही एक और बड़ा अपग्रेड आया है। पहले इंग्लिश के अलावा यूजर्स को सिर्फ छोटे छोटे ऑडियो प्रीव्यूज मिलते थे, लेकिन अब हर लैंग्वेज में आपको फुल लेंथ डिटेल्ड ऑडियो समरीज मिलेंगी, बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग यूजर्स की तरह। आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन पहले से कहीं तेजी से बढ़ रही है, उसे जल्दी और स्मार्ट तरीके से समझ पाना बेहद जरूरी है। और इस मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के साथ गूगल ने साबित कर दिया है कि लैंग्वेज अब बैरियर नहीं है। अब आप नोटबुक LM को अपनी ही लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का बड़ा अपडेट गूगल से है और ये सीधा आपके सर्च एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। गूगल का नया AI मोड अब सिर्फ अमेरिका, UK और इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अब 180 देशों और टेरिटरीज में रोल आउट कर दिया गया है। तो आखिर ये AI मोड है क्या? ये गूगल सर्च के अंदर एक स्मार्ट AI असिस्टेंट जैसा है। आप कोई भी सवाल पूछते हैं और ये सिर्फ लिंक नहीं दिखाता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझकर स्मार्ट जवाब देता है, प्लानिंग में मदद करता है और अब तो आपके लिए काम भी करने लगा है। सबसे दिलचस्प नया फीचर है एजेंटिक रेस्टोरेंट फाइंडर। मान लीजिए आप पूछते हैं, मुझे आज शाम 7 बजे 4 लोगों के लिए कोई अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट चाहिए। AI मोड आपको सिर्फ जगहों के नाम नहीं बताएगा, बल्कि बुकिंग प्लेटफॉर्म से सीधे बुकिंग लिंक भी दिखा देगा। फिलहाल ये US में गूगल AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन धीरे धीरे इसे और जगहों पर भी लाया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स को पर्सनलाइज्ड सजेशंस भी मिलेंगे, जैसे आपकी पिछली पसंद, गूगल मैप्स एक्टिविटी या आपके पिछले सवालों के आधार पर। गूगल का ये पूरा सिस्टम प्रोजेक्ट मैरिनर पर आधारित है, जो एक AI एजेंट की तरह वेब ब्राउज करता है और आपके लिए सबसे काम की जानकारी निकालता है। आगे चलकर ये फीचर सिर्फ रेस्टोरेंट बुकिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इवेंट टिकट्स और लोकल सर्विस अपॉइंटमेंट्स भी AI मोड से मिल सकेंगे। तो दोस्तों, गूगल सर्च अब सिर्फ जवाब देने से आगे बढ़कर काम करने वाला असिस्टेंट बन रहा है। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी xAI ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने सबसे उन्नत भाषा मॉडल ग्रॉक 2.5 को ओपन सोर्स कर दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये क्यों खास है? और ग्रॉक 3 के साथ आगे क्या आने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं। ग्रॉक 2.5 मॉडल अब ओपन सोर्स है। ग्रॉक 3 लगभग 6 महीनों में आएगा। इलॉन मस्क ने X पर बताया कि अब ग्रॉक 2.5 किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। सिर्फ डेमो नहीं, सिर्फ API तक सीमित नहीं, पूरा मॉडल, इसका कोड और आर्किटेक्चर हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया गया है। यह आज के AI के प्रतिस्पर्धी बाजार में एक बहुत बड़ा कदम है। मशीन लर्निंग मॉडल्स ग्रॉक 2.5 के खुलने से डेवलपर्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स बिना किसी शुल्क या तीसरे पक्ष के API पर निर्भर हुए मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और नए एप्लीकेशन बना सकते हैं। यह OpenAI, गूगल और मेटा जैसे बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देता है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। यह लाइसेंस आपको आजादी देता है, लेकिन पूरी आजादी नहीं। xAI के नियमों के अनुसार आप ग्रॉक 2.5 का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धी AI मॉडल बनाने के लिए नहीं कर सकते। मतलब आप इसे पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, पर किसी प्रतिद्वंद्वी AI कंपनी के लिए इसका आधार नहीं बना सकते। यह रिलीज एक पैटर्न का हिस्सा है। 2025 की शुरुआत में xAI ने ग्रॉक 1 को भी ओपन सोर्स किया था, जब ग्रॉक 2 लॉन्च हुआ था। अब ग्रॉक 3 के आने से पहले ग्रॉक 2.5 जारी किया गया है और इलॉन मस्क का कहना है कि ग्रॉक 3 भी लगभग 6 महीने में ओपन सोर्स होगा। तो आगे क्या? ग्रॉक 3 का इंतजार करें, जो मस्क के अनुसार AI की सोच को और बेहतर बनाएगा। अगर xAI अपने वादे पर कायम रहता है तो वह भी 2026 की शुरुआत तक ओपन सोर्स हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एप्पल हमेशा से अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे कंपनी एक बड़ा कदम उठाने की सोच रही है। ऐसा कदम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्च और सीरी का भविष्य बदल सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2 तेजी से उभरती AI कंपनियों को खरीदने की बात पर विचार किया है। मिस्ट्रल AI जो पेरिस में स्थित है और परप्लेक्सिटी AI जो सर्च इंजन की दुनिया में गूगल को टक्कर दे रही है।
भले ही कोई डील पक्की नहीं हुई है, लेकिन एप्पल जैसी कंपनी का इस पर विचार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एआई की दुनिया में एप्पल अभी तक पीछे रहा है। सीरी अभी भी सीमित है, जबकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसे खिलाड़ी काफी आगे निकल चुके हैं। आमतौर पर एप्पल सब कुछ खुद ही बनाता है, लेकिन अब शायद वो रणनीति काफी नहीं है। अगर एप्पल इन कंपनियों को खरीदता है तो वह एआई रेस में तेजी से आगे आ सकता है, और मिस्ट्रल और परप्लेक्सिटी दोनों ही वो टूल्स हैं जिनकी एप्पल को जरूरत है। मिस्ट्रल एआई ऐसे भाषा मॉडल बनाती है जो हल्के, तेज और ओपन वेट हैं, यानी कम संसाधनों में भी बढ़िया काम करते हैं। एप्पल की प्राइवेसी और ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग वाली सोच के लिए यह एकदम सही फिट हो सकता है। वहीं परप्लेक्सिटी एआई एक नया एआई संचालित सर्च इंजन बना रही है, जो सीधे, क्लीन और संदर्भ के साथ जवाब देता है। अगर एप्पल इसे सफारी या सीरी में शामिल करता है तो गूगल पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है, और इससे अरबों डॉलर की बचत भी होगी। अगर एप्पल ये कंपनियां खरीदता है तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी खरीद में से एक होगी। एआई ही वो अगला बड़ा मोर्चा है जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी तय होगी, और एप्पल को पीछे नहीं रहना है। चाहे एप्पल इन कंपनियों को खरीदे या नहीं, एक बात साफ है, अब वो सिर्फ देखता नहीं रहेगा। एआई की रेस तेज हो चुकी है और अब एप्पल को रफ्तार पकड़नी ही होगी। आपका क्या मानना है? क्या एप्पल को सब कुछ खुद बनाना चाहिए, या अब वक्त है कुछ बड़ी डील्स करने का? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी और जानकारियां पाना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।